अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आज बात करते हैं, ये जो डंप आया, आज मार्केट क्रैश हुई है, इसकी क्या रीज़न है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। और इंशाल्लाह हम अब जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना मार्केट की जो है ना वो अपडेट साथ हम शेयर किया करेंगे। ठीक है। और कुछ जो ऑल्ट्स होंगे जिसमें और जिम्स कॉइन्स हो उसके ऊपर भी हम बात किया करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि आज क्या रीज़न हुई है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश है। मैंने कुछ सेटअप भी दिए हुए थे, उसी वजह से वो भी इनवैलिड हुए हैं। जब मार्केट क्रैश होती है तो फिर एक अलग ही बिहेव करती है। सबसे पहले ये चीज़ जो है ना, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। माइकल सेलर, जब भी मार्केट में आपने कभी गौर किया होगा, जब भी ये कोई बाइंग करता है, कुछ ऐसी चीज़ करता है, तो मार्केट हमेशा ऑलवेज जो है ना वो डंप की तरफ ही जाती है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अभी की ये गुड न्यूज़ है, 6455 बिटकॉइन इसने परचेज़ किए हैं इस प्राइस के अंदर। ठीक है। और अब इसके पास होल्डिंग इतनी हो गई है बीटीसी की, तकरीबन सबसे ज़्यादा इसके पास है इस वक्त, अगर देखा जाए तो 3 बिलियन 4 बिलियन के करीब इसके पास होल्डिंग है। उसके फौरी बाद हमने एक और न्यूज़ देखते हैं, अभी देखें थोड़ी देर बाद आ जाता है कि बाइनांस के जो सीईओ है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एसईसी ने उसके ऊपर जो है वो कर दी है, सू कर दी है। ठीक है। जैसे ही ये न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप इसको पढ़ें। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आती है तो मार्केट जो है ना वो एक हमें ना अच्छा खासा डम देखने को मिलता है। ठीक है। कि मतलब कह रहा है कि मैनिपुलेशन में 300 जो इसके जो हैं वो अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ जो है कैटेगरी में मैनिपुलेशंस वगैरह में, इनसाइडर में ट्रेडिंग, जो इनसाइड ट्रेडिंग है उसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है। इस चीज़ को लेके ये एसईसी, जब भी मार्केट में ऐसा कोई सीन होता है तो फिर एसईसी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती रहती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है एस सी जेड क्या कह रहा है। सी जेड कह रहा है कि ये जो है ना कि लोग जो है ना वो पैनिक सेलिंग वगैरह नहीं करें। ठीक है। पहले उसने माइक्रो स्ट्रेटजी का कहा कि ये है, ठीक है, कि पैनिक सेलिंग, रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज ए बायर ऑन द अदर साइड। कि उसने अपना एक अच्छा न्यूज़ अपनी तरफ से उसने बिहेव किया। ठीक है। कि ये जो है ना फर्ड वगैरह आता रहता है इस तरह का, इसको इग्नोर ही करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ऑन चेन के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर भी देखें ना तो इस अभी का जो टाइम है, मतलब रात के इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ ना, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ये देखें कि बीटीसी जो है ना उसका नेट फ्लो माइनस में जा रहा है। माइनस का मतलब होता है कि मार्केट से लोग जो बिग व्हेल्स हैं वो बाय करके अपने पर्सनल वॉलेट्स में लेके जा रहे हैं। अगर हमारे पास नेट फ्लो ज़्यादा आता है तो मार्केट में जो है वो हमें बाइंग प्रेशर देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वेल्स अभी सिर्फ जस्ट बाइंग कर रही हैं। ठीक है। वो इसको सिर्फ बाय करके अपने पर्सनल वॉलेट्स में लेके जा रहे हैं, बजाय कि उनका बहुत ज़्यादा फ्लो मार्केट में सेलिंग की तरफ आए। अभी बिग वेल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ही बाइंग अपना जो है वो सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। बिग वेल्स अदर साइड्स का मतलब है कि वो जो बिग वेल्स हैं वो अभी बाय कर रही हैं। ठीक है। तो अभी आज के दिन में भी और कल में भी और तकरीबन पिछला पूरा वीक ही हम देख लें तो माइनस में चल रहा है हमारा। ठीक है। ये एक अच्छा, एक ऑन चेन के ऊपर एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको पता चल जाता है कि मार्केट में बीटीसी सेल होने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ से बाय करके वेल्स अपने वॉलेट्स में लेके जा रही हैं। मतलब बायर्स जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगर अदर साइड पे आते हैं तो हम बीटीसी को देखते हैं, फंडिंग रेट को। फंडिंग रेट का मतलब यह है कि पैनिक मतलब कि जो बाय शॉर्ट और लॉन्ग ऑर्डर्स हैं वो किस टाइप पे चल रहे हैं। ठीक है। अगर हम देखते हैं बीटीसी को तो अभी बाइनांस के ऊपर या अदर एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादातर में माइनस में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने ज़्यादातर शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है। ठीक है। इसका एक ये चीज़ होती है, हमें जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज़ को अगर हम देख के थोड़ा सा ट्रेडिंग करें तो इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है तो मैनिपुलेशन होती है एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है। तो वो फिर जो है ना उनको लिक्विडेट करने के लिए एक अच्छी बिग ऊपर को लगाते हैं, थोड़ा सा पंप करते हैं मार्केट को, और वो थोड़ा सा इजी होता है एक्सचेंजेस के लिए लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है। देखिए मैटिक में वो भी माइनस में चल रहा है, इसमें भी हमें एक
जो है ना वो पंप थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बीएनबी उसका भी माइनस में चल रहा है, ठीक है। अभी के बीएनबी जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन $308 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देख ले एक्सआरपी का प्लस में चल रहा है, ठीक है, सही है। इसका ये है कि इसमें जो है ना लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन अभी तक की हुई है, ठीक है। अभी के मार्केट का मोमेंटम चेंज होता रहता है। ये ओपी में देखें तो इसका भी माइनस में ही चल रहा है तकरीबन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ तो होगी हमारी ऑन चेन डेटा के ऊपर जो डिस्कस की और हमने जो न्यूज़ थी उनको दोनों को चीज़ों को देखा। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में क्या देखते हैं, ठीक है। बीटीसी के चार्ट के ऊपर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं। मैंने तकरीबन ये 2 टाइम पहले भी ये चार्ट आपको शेयर किया था, आज भी मैंने चार्ट शेयर किया था जब ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 28,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तकरीबन 28,000 के ऊपर, ठीक है। ये मेरा चार्ट तब का मैंने कहा था कि इसके ऊपर आपने इस जगह के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है मार्केट इस जगह से तो मार्केट में हमें जो है ना एक डाउन साइड मिल सकता देखने को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ऐसा ही हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ये हमारी सपोर्ट थी पहले से ही। आप चार्ट्स आपके सामने हैं, वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि किस जगह के ऊपर हमारे पास वो जो है हमारी इसी सपोर्ट पे एग्ज़िट वहाँ से ही मार्केट ने पंप दिखाया, ठीक है। 26,500 की 400 की रेंज हमारी थी जो हमने पहले ही कैलकुलेट की हुई थी। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे सामने, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा हल्का सा पंप दिखा सकती है हमें 28,200 तक का, ठीक है। अगर हमें 28,200 तक का पंप देखने को मिलता है तो फिर हमारे लिए जो है ना एक अच्छी जो है ना वो मार्केट में हम देख सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट अपना आप नहीं मतलब आप कह लें कि डाउन की तरफ जाती है तो ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आता है वो ये वाला लेवल है। ये वही लेवल है जो इसने काफ़ी अरसे बाद तकरीबन आफ्टर 1 ईयर इसने ब्रेक किया है, ठीक है। 25,200 का ये हमारे लिए अभी मेजर सपोर्ट हमारी है। अगर मेजर सपोर्ट ये वाली ब्रेक होती है तो हम इस रेंजेस के ऊपर भी आ सकते हैं। 21,000 22,000 की रेंज हमारे लिए, 20,000 की रेंज कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्योंकि ऑन चेन के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें यही हो सकता है कि मार्केट में अभी हमें थोड़ा सा अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स को इनको आउट करने के लिए होता है कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनको अपने साथ वो जर्नी नहीं करना चाहते होते, सही है। इसके बाद हम जाते हैं अपना देखते हैं अथेरियम के ऊपर भी। अथेरियम का चार्ट भी मैंने आपसे शेयर किया था, सेम वही पैटर्न है। ये वाला मैंने आपसे 2-3 दफ़ा पहले भी शेयर किया है। सेम उसी तरह यहाँ पे सेम अथेरियम और बीटीसी ने सेम वही चीज़ जो है ना वो हमें दिखाई है। यहाँ से ब्रेक हुआ उसके बाद ये वाली अपनी सपोर्ट के पास है, ठीक है। एक छोटी सी भी लिक्विडेशन की लगाई है। अभी हमारे पास जो इसकी मेजर सपोर्ट आ रही है ना वो तकरीबन $1660 की आ रही है। $1660 से लेके $1640 की। अगर ये वाली ब्रेक होती है तो फिर इसके बाद हमारे पास एक ये वाली सपोर्ट भी हमारे पास अभी वैलिड है। $1610 की बनती है, तकरीबन $100 नीचे की, ठीक है। लेकिन अभी अथेरियम में हमें जो है ना वो और बीटीसी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ दोनों कॉइन्स में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अदर कॉइन्स का मैं सेटअप 2-3 दफ़ा आपको दिया भी है, लेकिन मैं इतना मुतमिन नहीं होता क्योंकि मुझे मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे यार ये कैसे करते हैं लोग, ठीक है। सर हमें कोई ना कोई सेटअप दें, हमें कोई ना कोई सेटअप दें, कोई ना कोई सेटअप दें, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा होता कि सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करूं जिसमें आपका लॉस हो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ स्कैल्प का देता हूं सेटअप, छोटा मोटा देता हूं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें किसी भी कॉइन को उठा के देखें, मैं चले 3-4 आपके सामने ही देख लेता हूँ। अभी मैटिक को उठा के देख लेते हैं, ये देखें मार्केट क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है इसके अंदर। अभी देखें इसका चार्ट अगर देखें तो इतना ज़्यादा बोरिंग है, इतना ज़्यादा बोरिंग है, मेरा तो दिल मुतमिन ही नहीं होता कि मैं इसके ऊपर आपको कहूँ कि ट्रेड करो, ठीक है। क्या वजह है कि मार्केट में अभी सारे का सारा वॉल्यूम हमें अथेरियम और सिर्फ बीटीसी और बीएनबी में भी वो थोड़ा सा हमें देखने को मिला पिछले दिनों में। अदरवाइज़ वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और अथेरियम के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, मोस्टली। अगर हम ओपी को देखते हैं, इसने पिछले काफ़ी दिनों में पंप दिखाया था अच्छा। ये मेरा पहले का ही चार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से ब्रेक जब इसने किया है
उसके बाद से देख लें हमारे पास क्या क्या सूरत हाल है, ये देख लें। और हमारे पास अभी भी हमारे पास एक डिमांड जोन है। अगर हम यहाँ पे अगर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आपको इस जोन के अंदर अपनी ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। अगर आप एज ए ट्रेडर हम देखते हैं तो ये हमारे पास इसका जोन बनता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम उस टाइप का नहीं है और बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। जब तक इसकी डोमिनेंस नहीं थोड़ी सी कम होती इसकी बीटीसी की, क्योंकि अभी सारे का सारा पैसा बीटीसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। अगर अभी देखते हैं हुक प्रोटोकॉल है, इसका भी देखें यही सूरत हाल है। इसका भी मैंने सेटअप दिया था लेकिन इनवैलिड, ठीक है। वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। इसका अगर देखा जाए तो $1.48 हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन बनता है इसका, ठीक है। अगर एक छोटा सा डिमांड जोन हम अकाउंट भी करें तो हमारे पास एक ये वाला एरिया छोटा सा, हमारे पास ये एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास एक एरिया छोटा सा बन रहा है, ठीक है। ये वाला तकरीबन $1.65 का, ठीक है। क्योंकि पैसा ज़ाया करने का तो तुक नहीं बनता जब तक आपको एक परफेक्ट जो ट्रेड है वो नहीं मिलती है। आपको थोड़ा सा वेट ही कर लेना चाहिए। ऐसी मार्केट में अपना पैसा गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, चले मैं आपके लिए एक हो रहा हूँ जीएमटी का देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको सेटअप ये प्रोवाइड किया था, लेकिन वहाँ से इसने अपनी ये जो ट्रेंड लाइन हमने दी थी उसके बाद इसने ब्रेक किया, तो इसका चार्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई चीज़ हो जाती है इस तरह का सीन होता है। कहाँ पे था, और ये देखें $5 के सीधा आया है तकरीबन $0.35 के ऊपर। हमारे पास अभी एक ये जोन और एक ये जोन, अगर सही जोन देखा जाए हमारे पास सही डिमांड जोन ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। $2.8 अगर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये जोन्स हमारे पास अच्छे हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला जोन, दो जोन्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा भी किसी को दे, चले बीएनबी को देख लेते हैं। बीएनबी हमारे पास है, बीएनबी का देखें। बीएनबी का तो ज़्यादा ही फट आ गया क्योंकि मार्केट इसी की वजह से थोड़ा सा हुआ है क्रैश, ठीक है। क्योंकि बाइनांस का कॉइन है, ये जल्दी रिकवर भी कर जाता है, इसमें इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि हम ट्रेड हमारी थोड़ा सा रुक जाती है, अथेरियम बीएनबी और बीटीसी में ट्रेड हमारी रुक भी जाए तो थोड़ी जल्दी कवर कर। ख़ास तौर पे मैंने बीएनबी में देखा है कि मैं ख़ुद भी ट्रेड करता हूँ डिसेंट्रलाइज पे, तो बीएनबी कवर कर जाता है, बहुत जल्दी कवर कर जाता है, ठीक है। बीएनबी को देखा जाए तो बीएनबी का भी हमारे पास एक ये जोन था, ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ था $2.8 के ऊपर, ठीक है। हमारे पास 300 का एक ये डिमांड जोन हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला डिमांड जोन है 286 का बनता है। अगर सही डिमांड जोन देखा जाए $265 का भी एक डिमांड जोन हमारे पास है, ठीक है। जब तक कि पैसा एक जगह से बीटीसी से निकल के दूसरे ऑर्ड्स में नहीं आता, हमारे पास अभी तक ये सेटअप एक हमारे छोटे छोटे सेटअप हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है इस तरह की सिचुएशन में है, मार्केट जो हमें दिखा रही है वो तो आपके सामने ही है, ठीक है। इसके लिए हमें तो अभी बीटीसी के ऊपर ही मेन फोकस करना चाहिए। अगर हम ट्रेड भी कर रहे हैं तो बीटीसी के अंदर ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करें। बीटीसी में ये है कि बीटीसी के जोन्स हमारे पास क्लियर हैं, ठीक है। ये देखें कि ऑर्ड्स देखें, बीटीसी अगर 1% डाउन होता है तो ऑर्ड्स हमारे 10% डाउन में चले जाते हैं, ठीक है। 10%, 8%, 9%, 5%, 7%, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही कोई नहीं। यहाँ पे ये देखें, ये जनाब तो 20% तक ऐसे गए हैं कि जनाब इनको तो होश ही नहीं आ रही जीटीसी को, ठीक है। ये देखें मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है पहले से ही, मैंने ये वाला जोन इसका दिया हुआ था $2.257 का, लेकिन जनाब को तो हवाई लगी हुई है। ये वाला एक यहाँ पे इसका डिमांड जोन है $1.78 का, 1.5। अगर सही जोन देखा जाए तो ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है इसका, ठीक है। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आप हम जो है ना इसके ऊपर बात हुआ करेगी, कुछ ना कुछ हम चीज़ें मार्केट के अंदर की चार्ट्स के ऊपर और बैक एंड पे भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखा करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारा लर्निंग वाला सीन भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।